देर से आया हुआ निकला हुआ अंदर का गुबार है। लेकिन जिस हिसाब से बिहार की जनता ने 2010 में ही इस परिवार को और इनकी नीतियों को खारिज कर दिया था, तो कहिए कि बीच में 15 में आ गए, बीच में किसी कारणवश ये लगभग बिहार की जनता ने इस परिवार को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया है। चूंकि इन लोगों को न कोई विजन है, न कोई इन लोगों का सोच है, न कुछ नियत है। ये जनहित के मुद्दों से बगैर जात पात उन्माद वाली भाषा वाली प्रयोग करते थे, जिसको इनको मुंह की खानी। देर से आया हुआ निकला हुआ अंदर का गुबार है। लेकिन जिस हिसाब से बिहार की जनता ने 2010 में ही इस परिवार को और इनकी नीतियों को खारिज कर दिया था, तो कहिए कि बीच में 15 में आ गए, बीच में किसी कारणवश ये लगभग बिहार की जनता ने इस परिवार को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया है। चूंकि इन लोगों को न कोई विजन है, न कोई इन लोगों का सोच है, न कुछ नियत है। ये जनहित के मुद्दों से बगैर जात पात उन्माद वाली भाषा वाली प्रयोग करते थे, जिसको इनको मुंह की खानी। देखिए, जिस तरीके की एक ऐतिहासिक जीत हमारे गठबंधन को मिली है और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन रहा है, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार लोजपा के साथ कोई खेल हो गया, नहीं इतनी सीटें जीत पाएंगे, पर उसके बावजूद जो जीत हम लोग को हासिल हुई, उसके लिए मैं जहां बिहार की जनता, मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे एनडीए गठबंधन का जहां मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं, वहीं मैं मानता हूं कि शिव शक्ति के बिना, माता रानी महादेव के आशीर्वाद के बिना भी ये संभव नहीं था। ऐसे में महादेव में मेरा विश्वास रहा है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, हर समय आता हूं महादेव का आशीर्वाद लेने। आज जब पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, ऐसे में ये इच्छा मेरे मन में थी कि जिनमें मैं सबसे ज़्यादा आस्था रखता हूं, उसी आस्था विश्वास के साथ मैं अपने तमाम जीते हुए नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर जाऊं। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने तमाम विधायकों को लेकर यहां पर आया। साथ मिलकर हम सब ने पूजा अर्चना की और मैं मानता हूं कि जो आशीर्वाद मुझे महादेव का हमेशा मिला है, वही आशीर्वाद मेरे तमाम विधायकों को मिले, मेरे पूरे देश के हर एक वासी को मिले। और जिस लक्ष्य के साथ हमारी सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का, मेरा संकल्प बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, महादेव माता रानी के आशीर्वाद से जल्द हम लोग उसे पूरा करें। मंदिर में नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं उनका जिस तरीके से उनका मार्गदर्शन और जिस तरीके से उनका साथ, मैं ये मानता हूं कि जब मेरे प्रधानमंत्री हैं तो कई बार हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बार भी चुनाव में आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हर दूसरे दिन बिहार में आकर स्वयं ही वॉज लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने आगे आकर इसका नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से आए हुए, मुझे लगता है ये एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। जिस तरीके से हम सब ने एक दूसरे का साथ देते हुए एक लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहे, उसकी वजह से आज हम लोग को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। अरे प्रभु चले। हाँ, रोहिणी आचार्य आज एक ट्वीट की है कि वो पार्टी और परिवार से नाता तोड़ रही, तो एक परिवार तो बिहार से सफाया दिख रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन और राजद पूरी तरीके से समाप्त हुआ है, और ये मैंने हमेशा कहा था कि इनकी अपनी कोई पकड़ बिहार की राजनीति में अब रही नहीं है। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से, 2020 में बटा हुआ एनडीए होने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को जो लाभ मिला हो, पर बिहार की जनता ने पूरी तरीके से जातिवाद फैलाने वाली सोच को, सांप्रदायिकता फैलाने वाली सोच को और जंगल राज वाली सोच को पूरी तरीके से उनको नकार दिया है। जो परिणाम सामने आए हैं, ये दर्शाता है कि भैया राष्ट्रीय जनता दल का अब धीरे धीरे आगे कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। थैंक यू।